अध्याय 13। रात और दिन की रचना की गई। फिर जब दयालु और करुणामयी परमेश्वर ने आदम की आवाज सुनी तो उन्होंने उससे कहा, हे आदम, जब तक वह नेक दूत मेरी आज्ञा का पालन करता रहा, एक उज्ज्वल प्रकाश उस पर और उसकी सेना पर बना रहा। पर जब उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैंने उसे उस उज्ज्वल स्वरूप से वंचित कर दिया और वह अंधकारमय हो गया। और जब वह स्वर्ग में प्रकाश के क्षेत्र में था तो उसे अंधकार का कोई ज्ञान नहीं था। परंतु उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और मैंने उसे स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया, और यही अंधकार उस पर आ गया। और तुझ पर भी, हे आदम, जब तक तू मेरे बाग में और मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था, वह उज्ज्वल प्रकाश बना रहा। लेकिन जब मुझे तेरी अवज्ञा का पता चला तो मैंने तुझसे वह प्रकाश छीन लिया। फिर भी अपनी दया से मैंने तुझे अंधकार में नहीं बदला, बल्कि तेरा मांस का शरीर बना दिया, जिस पर मैंने यह त्वचा फैलाई, ताकि यह ठंड और गर्मी को सह सके। यदि मैंने अपने क्रोध को पूरी तरह तुझ पर उतारा होता तो मैं तुझे नष्ट कर देता, और यदि मैंने तुझे अंधकार में बदल दिया होता तो यह ऐसा होता जैसे मैंने तुझे मार ही दिया होता। परंतु अपनी दया में मैंने तुझे ऐसा ही रहने दिया। जब तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, हे आदम, मैंने तुझे बाग से निकाल दिया और इस भूमि पर आने का आदेश दिया, और मैंने तुझे इस गुफा में बसने को कहा, और अंधकार तुझ पर आ गया, जैसे वह उस पर आया था जिसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। इस प्रकार, हे आदम, इस रात ने तुझे धोखा दिया है। यह हमेशा के लिए नहीं है, यह केवल 12 घंटे की है। जब यह समाप्त हो जाएगी तो दिन का उजाला लौट आएगा। इसलिए आह मत कर, न ही उदास हो, और अपने हृदय में यह मत कह कि यह अंधकार लंबा और थकाऊ है, और यह मत कह कि मैं तुझे इससे परेशान कर रहा हूं। अपने हृदय को मजबूत कर और डर मत। यह अंधकार एक दंड नहीं है, परंतु, हे आदम, मैंने दिन बनाया है और उसमें सूर्य को रखा है ताकि वह प्रकाश दे सके, ताकि तू और तेरे बच्चे अपना काम कर सकें। क्योंकि मुझे पता था कि तू पाप करेगा और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा और इस भूमि में आ जाएगा। फिर भी मैं तुझे मजबूर नहीं करना चाहता था, न ही तुझे बंद करना, न ही तुझे तेरे पतन के कारण दोष देना, न ही तुझे प्रकाश से अंधकार में आने के कारण, न ही तुझे बाग से इस भूमि में आने के कारण। क्योंकि मैंने तुझे प्रकाश से बनाया और मैंने यह इच्छा की थी कि तुझसे और तेरी तरह के प्रकाशमय संतानों को उत्पन्न करूं। परंतु तूने मेरी आज्ञा का एक दिन भी पालन नहीं किया, जब तक मैंने सृष्टि पूरी नहीं की और उसमें सब कुछ आशीर्वादित नहीं किया। फिर मैंने तुझे उस वृक्ष के बारे में आज्ञा दी कि तू उससे न खाए। फिर भी मुझे पता था कि शैतान, जिसने स्वयं को धोखा दिया था, तुझे भी धोखा देगा। इसलिए मैंने तुझे वृक्ष के माध्यम से यह बताया कि उसके पास न जाना, और मैंने तुझे उसके फल को खाने से मना किया, उसे चखने से मना किया, उसके नीचे बैठने से मना किया, और उसे मान लेने से मना किया। यदि मैंने तुझसे वृक्ष के बारे में कुछ नहीं कहा होता, हे आदम, और तुझे कोई आदेश न दिया होता, और तूने पाप किया होता, तो यह मेरी गलती होती, क्योंकि मैंने तुझे कोई आदेश नहीं दिया होता और तू मुझ पर दोष डालता। परंतु मैंने तुझे आज्ञा दी, तुझे चेताया, और फिर भी तूने गिरावट पाई, ताकि मेरे प्राणी मुझ पर दोष न दें, बल्कि दोष केवल उन्हीं पर हो। और, हे आदम, मैंने दिन तुझसे और तेरे बाद आने वाले बच्चों के लिए बनाया है, ताकि वे इसमें काम और परिश्रम कर सकें, और रात को उनके लिए बनाया है ताकि वे अपने काम से आराम कर सकें, और मैदान के जानवर रात में बाहर जाएं और अपना भोजन ढूंढ सकें। अब अंधकार का केवल थोड़ा समय ही बाकी है, हे आदम, और शीघ्र ही दिन का उजाला प्रकट होगा।